हमारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद हमने टॉप 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स को चुना है जहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर उन्होंने सिर्फ 5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता तो आज वो लोग करोड़पति होते। जी हाँ, बहुत सारे लोग पछता रहे कि उन्होंने इस स्कीम में निवेश क्यों नहीं किया, बट हम आपके लिए वो 3 ऐसे टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स लेकर आए जो कि काफी बढ़िया आपके लिए साबित होने वाले हैं, जिससे बाकी के लोग पछता रहे हैं आप ना पछताएं आने वाले समय में। इसको हम ध्यान में रखते हुए हमने पूरे एनालिसिस करके टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को चुना गया है। और कमाल की बात यह है कि सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो SBI की तरफ से हैं, जो कि लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास के एसेट्स को मैनेज करती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो आइए आगे बढ़ते और शुरू करते हैं कि कौन से वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जहां पर हमें निवेश बिल्कुल करना चाहिए। तो सबसे पहला है SBI ब्लू चिप फंड। अब ब्लू चिप आते ही, ब्लू चिप नाम आते ही ये जो फंड है वो लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करते हैं, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज एज कंपेयरिंग लेस वोलेटाइल दिखाई देती है। वहीं पर अगर हम फंड साइज की बात कर लेंगे 31,442 करोड़ का फंड साइज है। करंट NAV बात कर लेंगे 61 रुपीज की, एक्सपेंस रेशियो 0.94%। वहीं पर अगर हम रिटर्न्स की बात कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म काफी बढ़िया रहा है। वहीं पर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखेंगे लगभग एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े डिक्लाइन देते हुए नजर आए हैं। अगर हम एवरेज 1 ईयर रिटर्न्स देख लेंगे 17%, एवरेज 3 ईयर रिटर्न 16.4% और एवरेज 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे लगभग 16% के दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स है वो काफी बढ़िया है। वहीं पर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स जो है वो एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े डिक्लाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आगे चलते अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेंगे तो इस फंड की मेजर होल्डिंग HDFC बैंक में जिसका वेटेज 7.8% है, ICICI बैंक 7.2%, वहीं पर इन्फोसिस 5.4% से बता रहा है। वहीं पर अगर हम फाइनेंस सेक्टर में 28% तक ये जो फंड है वो निवेश करता है, ऑटोमोटिव सेक्टर में 12% और टेक्नोलॉजी में 11% तक इन्वेस्ट करता है। वहीं पर मिनिमम SIP आप यहाँ पर 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। वहीं पर मिनिमम लमसम अमाउंट आप 5,000 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हो। अगर आप फंड के यूनिट्स को 1 साल के पहले सेल कर देते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं पर अगर आप 1 साल बाद में सेल करते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो आइए आगे बढ़ते और कैलकुलेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मंथली SIP 10,000 रुपीज की है। एवरेज रिटर्न्स हमने 20% के मानकर चल रहे हैं और लगभग हमने ड्यूरेशन 20 ईयर्स यानी कि 20 साल का रख दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 3 करोड़ 12 लाख रुपए का बन जाएगा। जी हाँ, 3 करोड़ 12 लाख लगभग 20 साल के अंदर अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। रिटर्न्स काफी बढ़िया ये तगड़े दे सकता है ये फंड। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे दूसरे फंड के बारे में जो कि है SBI स्मॉल कैप फंड। अब जाहिर सी बात है स्मॉल कैप फंड है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करेगा जो कि 250 रैंक से नीचे बिलोंग करती है एज कंपेयरिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इन छोटी कंपनीज में जो वॉलेटिलिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। वहीं पर वॉलेटिलिटी के साथ साथ रिस्क भी काफी बड़ा होता है। वहीं पर फंड साइज की अगर हम बात कर लेंगे लगभग 12,097 करोड़ का फंड साइज है। करंट NAV 110 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.74% का दिखाई दे रहा है। अगर हम रिटर्न्स की बात कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी तगड़े हैं। पर शॉर्ट टर्म में जो एवरेज है या फिर उससे भी नीचे स्तर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स। अगर हम 1 साल के रिटर्न्स की बात कर लेंगे 29.9%, 1 साल में रिटर्न्स, पर 3 साल में एवरेज रिटर्न्स 26.8% और 10 साल में एवरेज रिटर्न्स 25.5% माने जा रहे हैं। यानी कि लगभग लॉन्ग टर्म में काफी ठीक ठाक रिटर्न्स रहे और शॉर्ट टर्म में एवरेज या फिर उससे निचले स्तर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। तो मेजर होल्डिंग देख लेंगे शीला ग्रुप में है 4.6% की, वेदांत फैशन 4.5%, वहीं पर ब्लू स्टार में 3.8% की मेजर होल्डिंग दिखाई दे रही है। वहीं पर लगभग ये जो फंड है वो कैपिटल गुड सेक्टर में 17.1% की स्टेक्स रखता है। वहीं पर कंज्यूमर डायरेक्टरी में 16%, वहीं पर केमिकल सेक्टर में 12.5% स्टेक्स। वहीं पर हम मिनिमम SIP 500 रुपये और मिनिमम लमसम अमाउंट 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के पहले सेल कर देते हो तो एग्जिट लोड 1% का लगेगा और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो तो कोई भी एग्जिट लोड आप पे नहीं लगेगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेशंस के ऊपर सबसे पहले नजर डालेंगे। तो अगर हम मंथली SIP 10,000 रुपये की करते हो और एवरेज रिटर्न्स आपने 25% के रख दिए और ड्यूरेशन अगर आप 20 साल तक निवेश कर दो तो आपका टोटल कॉर्पस 6 करोड़ 85 लाख का होने वाला है। जी हाँ, 6 करोड़ 85 लाख रुपीज का हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि स्मॉल कैप के द्वारा आप बढ़िया पैसे कमा सकते हो। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और तीसरे SBI फंड के ऊपर नजर डालेंगे जो कि है SBI फोकस इक्विटी फंड। अब ये जो फंड है वो एक फोकस्ड फंड है, यानी कि ये एक ऐसा फंड है जहां पर इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रख सकता है। जी हाँ, जिसके चलते यहाँ पर जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे फंड्स में एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके फंड साइज के बारे में। लगभग 24,706 करोड़ का इसका फंड साइज है। तो फिर हाल फिलहाल करंट एनएवी देख लेंगे, नेट एसेट वैल्यू 232 रुपीज की है, एक्सपेंस रेशियो 0.68%। उससे के दौरान अगर हम एवरेज 1 ईयर रिटर्न्स के बारे में बात कर लेंगे 24.9%, 3 साल में 18.7%, पर 10 ईयर में 17.93% के एवरेज रिटर्न्स रहे, जो कि काफी बढ़िया बात है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं, पर शॉर्ट टर्म में लगभग एवरेज या फिर उससे थोड़े से निचले स्तर पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग ये जो फंड है वो लार्ज कैप में 65.59% अपना पैसा निवेश करते हैं, पर मिड कैप में 34.31% तक अपना पैसा निवेश करता है। अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो मेजर होल्डिंग इसकी म्यूचुअल फाइनेंस में है 6.6%, आईसीआईसीआई बैंक 5.7% और एसबीआई लगभग 5.20% के साथ। फाइनेंस सेक्टर में 29% तक ये जो फंड है वो निवेश करता है, सर्विसेज सेक्टर में 12% और हेल्थ केयर में 4.99% तक निवेश करता है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये और मिनिमम लमसम अमाउंट आप 5,000 रुपये तक कर सकते हो। वहीं पर अगर आप इस फंड की यूनिट्स 1 साल से पहले सेल कर देते हो तो आपको लगभग 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेशंस में सबसे पहले नजर डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मंथली एसआईपी 10,000 रुपये की कर रहे हैं और रिटर्न हम 30% के मानकर चल रहे हैं और हमने लगभग 20 साल तक निवेश करने का तय किया, तो हमारा टोटल कॉर्पस 20 साल के बाद बन जाएगा 15 करोड़ 32 लाख रुपए का। जी हाँ, 15 करोड़ 32 लाख रुपए आपके आंखों के सामने होंगे। लेकिन हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि ये सारे के सारे जो एसबीआई के म्यूचुअल फंड है वहाँ पे रिस्क बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। अगर आपको इतने बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में रिस्क भी बहुत ही हार्ड देखने वाला है। उच्चतम स्तर पर ये जो रिस्क है वो पूरी तरीके से जाने वाला है। तो अगर आप निवेश करते हो तो आप डेफिनेटली आप खुद के रिस्क पर निवेश करते हो, डेफिनेटली थोड़े एनालिसिस अपने भी कीजिएगा और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की 3 ऐसे एसबीआई के फंड के बारे में जहां पर बहुत सारे लोग पछता रहे कि उन्होंने 5 साल पहले क्यों इस फंड में निवेश नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता तो आज वो करोड़ोंपति होते सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर। और हमने कैलकुलेशंस के जरिए ये भी देख लिया कि आखिर हम कैसे लगभग टोटल कॉर्पस 6 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ तक भी पहुंचा सकते हैं इन फंड्स के द्वारा। तो खैर, हम आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।